खाना ले लो, खाना 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 खाइएगा सर? क्या है खाना में? वेज थाली लीजिएगा सर या नॉन वेज? अरे वेज थाली लेंगे। क्या दे रहे हो थाली में? सर मटर पनीर का सब्जी मिलेगा, दाल फ्राई मिलेगा, चावल मिलेगा, 2 रोटी मिलेगा, दही मिलेगा और एक मिठाई मिलेगा। अरे वाह, एक थाली में इतना सारा आइटम दे रहे हो, बढ़िया है, लेके आओ। पहली बार हम ट्रेन का खाना खा रहे हैं, समझे? बढ़िया बनाना। काहे सर पहली बार ट्रेन में चढ़े हैं जो पहली बार खाना खा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, पहली बार थोड़ी ना चले हैं, बहुत बार सफर कर चुके हैं। लेकिन हम जब टिकट बुक करवाते हैं ना, तो उसमें नो फूड करवा देते हैं, खाना को इंक्लूड नहीं करवाते हैं। काहे कि हमको पसंद नहीं है बाहर का खाना, हम घर से लेके आते हैं। वो तो इस बार हम टिकट बुक करवाए हैं ना, तो गलती से जो टिकट बुक किया ना, वो नो फूड नहीं किया, खाना इंक्लूड कर दिया। अब पैसा लग गया तो खा के देख रहे कैसा बनाते हो। चलो जाओ, बढ़िया खाना बना के लेके आओ। अरे हाँ सर, बढ़िया खाना बना के लेके आते हैं। एक बार खाइएगा ना तो उंगली चाटते रह जाइएगा। हाँ लेके तो आओ पहले। अरे भाई साहब, 20 नंबर बर्थ यही है क्या? अरे हाँ हाँ चाचा, 20 नंबर है ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, हाँ ये 20 नंबर मेरा है। हाँ चाचा आपका ही है, हम कब कह रहे हैं मेरा? मेरा तो 19 नंबर है, हम बैठे हैं ना नीचे लोअर में। अरे तो भाई साहब आप ऊपर जाइएगा। अरे चाचा आपका उम्र है ना ऊपर जाने का, मेरा थोड़ी ना है, हम तो आपसे छोटा है। अरे यार, हम ऊपर जाने के लिए नहीं बोल रहा है, ऊपर वाला सीट पे जाने के लिए बोल रहा है आपको। मेरा एज देखिए ना, हम कैसे चढ़ेंगे ऊपर? रेलवे वाला पता नहीं कैसे हमको ऊपर वाला बर्थ दे दिया। हमको तकलीफ होगा, हम नहीं चढ़ पाएंगे। आप ऊपर चले जाइए, आप तो जवान है, हमको लोअर बर्थ दे दीजिए। हमको रात दे रात टॉयलेट जाना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा ना। पहले तो हम चढ़ नहीं पाएंगे, चढ़ गए तो उतर नहीं पाएंगे ना। अरे तो चाचा, सीनियर सिटीजन में आपको टिकट बुक करना था, ऐसे कैसे आप टिकट बुक करवा दिए? हमको भी लोअर चाहिए ना, हम लोअर सीट मिलता है तभी ट्रेन में सफर करते हैं, नहीं तो हम कैंसिल करवाते हैं तब तक टिकट, जब तक लोअर नहीं मिलता। 1000 रुपया बर्बाद हुआ है मेरा, तब जाके हमको लोअर सीट मिला। और अब आप कह रहे हैं कि हमको लोअर सीट दे दो, हमको ऊपर बैठना नहीं पसंद आता है। अरे यार, सीनियर सिटीजन में बुक करवा रहे थे, लेकिन सीट खाली नहीं था, नहीं दे रहा था। अब हम क्या करें? दे दो हमको, तुम ऊपर जाके बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, हम ऊपर जाके नहीं बैठेंगे, ऊपर नहीं बैठने का मन करता है। अरे यार, थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाओ। देख रहे हो हम तुम्हारा पिताजी का उम्र का है, दे दो हमको सीट। तुम भले नीचे बैठो, हम लेटेंगे, तुम बैठो आराम से, पूरा रात बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा इच्छा होगा तब ऊपर जाके सो जाना। अच्छा चलिए चलिए, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरा बाप का उम्र का है, तो चलिए हम आपको सीट दे रहे हैं। लेकिन आइंदा से टिकट कटवाइए तो देख लीजिए लोअर सीट मिले आपको, तभी सफर कीजिए, नहीं तो सामने वाला भी एजेंट निकल गया तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना। हम देते नहीं आपको सीट, लेकिन देना पड़ रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। अगर हम आपको सीट नहीं देंगे तो लोग बोलेगा टगला नेता को अक्ल नहीं है। बुजुर्ग लोग को सीट दे देना चाहिए। अब उस लोगों को क्या बताए, हमको भी तकलीफ होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो नीचे ऊपर करना पड़ता है, घुटना में हमको भी तकलीफ होता है। चलिए चलिए आप बैठ जाइए, हम भी बैठे हैं, मेरा जब मन करेगा ऊपर जाके सो जाएंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको घुटना में तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, रात में तुम अपना पैंट उतारना, हम तुमको तेल लगा देंगे। हम अपना लगाने के लिए लेके आए, तुमको लगा देंगे, तुम हमको लगा देना। मेरा कमर में और पिछवाड़ा में बहुत दर्द रहता है, लगा देना हमको तेल। अरे क्या बकवास कर रहा है, पिछवाड़ा में दर्द होता है, हम क्या तेल लगाएंगे? आप अपने लगाइए तेल, हमको मालिश करने वाला दिखते हैं। पिछवाड़ा में दर्द होता है, तेल लगा देना। बैठिए चुपचाप से, कोई जरूरत नहीं हमको तेल लगाने का। अरे यार, तुम इतना गुस्सा कह रहे हो? हैं, गुस्सा कह रहे हो? ज्यादा दर्द पड़ रहा है क्या घुटना में? मेरा तेल लगा के देखो, दर्द दूर हो जाएगा। गांव का देसी इलाज है, विदेशी दवाई खाओगे कभी घुटना का दर्द ठीक नहीं होगा। देसी इलाज करके देखो। अरे हाँ, हमको पता है आपका देसी इलाज, इसीलिए लोअर सीट मांग रहे हैं। इतना ही आप मजबूत होते ना तो ऊपर जाके बैठ जाते। अरे यार, हमको घुटना का समस्या नहीं है, उम्र हो गया है, कमर उमर में दर्द रहता है, बोल रहा है ना, अभी ठीक कह रहा है। हम तुमको बोले हमको घुटना का समस्या है, हम बोले हमको कमर और पिछवाड़ा में दर्द है, वहाँ सही से हम तेल नहीं ना लगा पाते हैं, इसीलिए ठीक नहीं हो रहा। और मेरा तो एज हो गया है, अब दर्द पड़ रहा तो कोई बड़ा बात थोड़ी ना, ये तो आम बात है। जवानी में दर्द नहीं पड़ना चाहिए, तुम तो जवान हो, अभी दर्द कर रहा तो तुम्हारा घुटना में कमी है ना, वही कह रहा। अरे तो कुछ मत कहिए, आप बैठ जाइए। चलो कोई बात नहीं, सीट दिए उसके लिए धन्यवाद। हाँ ठीक है। खाना रखे सर, धन्यवाद। अरे वाह, मस्त आइटम सब दिया है। हम तो टिकट में खाना हटवा दिए थे, फिर भी देख गया, बढ़िया ट्रेन है। जल्दी से खा के सो जाते हैं, नींद आ रहा है। ला 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 ला। अरे चाचा, मेरा खाना नहीं देके गया, खाली आपको ही देके गया? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया, खाना दे के चला गया। हम तो पता है तुमको, खाना इंक्लूड भी नहीं करवाए थे टिकट में, फिर भी दे के गया। कितना अच्छा ट्रेन है, तुम भी जाओ मांगो, तुमको भी देगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, आप अपना टिकट में खाना नहीं रखे थे तो आपको खाना कैसे दे सकता है? ये मेरा खाना होगा, मेरा सीट पे बैठे आप। अरे वो हमको ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला खाना रखे सर। अगर तुम्हारा होता तो तुमको बोलता ना, हमको दे के गया, तुम बात करो उससे, देगा, अच्छा आदमी है। अरे यार क्या बवाल है, समझ में नहीं आ रहा, रुकिए हम उसको बुलाते हैं।
रे बाबू रे, इधर आ रे, इधर आ। जी सर बोलिए। मेरा खाना कहाँ है? अरे सर अभी रख के जो गए खाना, ये चाचा को बोले भी खाना रखे है। अरे तो तुम कहाँ बोला कि ये खाना इसका है? हमको लगा मेरा। आप खाना बुक किए थे सर? नहीं नहीं, हम तो खाना हटवा दिए थे टिकट में से। अरे तो जब हटवा दिए थे तो हम आपको काय देंगे? ये इनका सीट है ना, इनको देके गए थे, आप क्यों खा रहे हैं? गलती आपका ये सर, अपना सीट पे किसी और को काय बैठा दिए? अरे हमको क्या मालूम ये बेटा खा जाएगा? तुमको इसको बोलना चाहिए था ना, ऐसे कैसे किसी को भी खाना देके जा सकते हो? दो हमको मेरा खाना। हम पैसा दिए खाना का, दो हमको। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, अब तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो इस बुढ़ा से लीजिए। ए बुढ़ा, पैसा दो हमको, दो पैसा। फ्री में खाना खाता मेरा। मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, हम घर से खाना लेके आए, मेरा खाना खा लो तुम। हम तुम्हारा खाए, तुम मेरा खा लो। अरे हमको आपका खाना नहीं खाना, हमको ये वाला खाना खाना है। हम पैसा दिए, बढ़िया आइटम सब था। अरे तो हम भी पैसा से खरीद के खाना बना है, इससे अच्छा खाना मेरा है। घर का खाना है स्वादिष्ट, मेरा खाना खा के देखो। अरे क्या लाया खाना में पहले बताइए। अरे हम सत्तू का नमक मिर्च लगा के ढेला लाए हैं, खाना बढ़िया लगेगा। क्या लाया, क्या लाया? ढेला? ढेला कौन खाता? अरे यार तुम समझ नहीं रहा, सत्तू का वो नमक मिर्च लगा के हरा मिर्चाइन के साथ खाते हैं तो बढ़िया नहीं लगता है? गोल गोल बॉल बना के लाते हैं, तो वो गोल गोल बॉल बना के लाए हैं, खा के देखो, खोल के दिखाए टिफिन। ये सब खाना खाएगा तो ताकत नहीं मिलेगा, मेरा खाना खा बढ़िया लगेगा, ताकत भी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन देह में शक्ति आएगा, तभी ना घुटना में दर्द करता है। ये सब खाना खाता है फालतू, मेरा खाना खा, फिर देखना घुटना में दर्द नहीं करेगा। हाँ, घुटना में दर्द नहीं करेगा, बाद में पिछवाड़ा में और कमर में दर्द करेगा आपकी तरह। और इतना ही आपको अपना खाना अच्छा लगता है तो मेरा खाना क्या खाए, अपना क्यों नहीं खाए? अरे वो तो ये दे दिया ना तो खाए, अभी भी हम अपना खाना खाएंगे, अगर तुम नहीं खाओगे तो बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, मेरा इतना में पेट नहीं भरता है। वो तो हम तुम्हारा खा लिया और तुम सामने से मेरा खाना मांग रहे हो तो तुमको दे रहे, क्योंकि हमको पता है तुम उतना नहीं खा पाएगा, थोड़ा सा बचेगा तो हम खा ही लेंगे। अरे हम नहीं मांग रहे और नहीं हमको चाहिए। अरे बाबू सुनो, तुम खाना ले, हम पैसा दे देंगे। अरे यार रात हो गया, खाना भी खा लिए, पेट्रोल वाला अभी तक कंबल वगैरह नहीं देके गया, जाके बोलते हैं अभी उसको। हाँ सर कंबल रख दिए, हाँ ठीक है जाओ। अरे यार 2 कंबल काहे दिया है, एक न लगेगा, दूसरा का कंबल मेरा सीट पे रख दिया। ये दूसरा कंबल और तकिया को जमीन पे रख देते हैं, जिसका होगा अपने लेगा, मेरा सीट पे आके रख देता है। अरे ये कंबल और तकिया किसका पड़ा नीचे? अरे यार पता नहीं किसका है, मेरा सीट पे रख के चला गया। अब हम सोएंगे तो कंबल और तकिया पे लाद दे के सोएंगे, रख दिए नीचे, जिसका भी होगा ले जाएगा। अरे यार ये तुम्हारा कंबल और तकिया है समझे, ऊपर वाला सीट का जो नीचे रख दिया, और मेरा तकिया लेके सो गया तुम, और कंबल पहन लिया मेरा। मेरा कंबल और तकिया हमको दो। नहीं नहीं, ये तो ऊपर से हम लिए मेरा सीट से, नीचे जो रखे है ना वो नीचे वाला लोअर सीट पे रख के गया था, इसको हम और नीचे कर दिए। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, कभी मेरा खाना खाता है, कभी मेरा कंबल और तकिया जमीन पे रख देता है, मार के हड्डी तोड़ देंगे बुढ़ा। सीट दिए तो ना रख रहा है। अरे गुस्सा मत, माफ कर दो, हम बुढ़ा है ना, हमसे गलती हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है, उठा के यूज कर लो। ऐसे भी ट्रेन में गिरा हुआ चीज सभी लपेट के दे देता है, कोई साफ सुथरा थोड़ी ना रहता है। मेरा कंबल में भी ना दाल गिरा हुआ था, उसको हम बढ़िया से हाथ से साफ किए तब पहने। उल्टा करके सो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, और पिल्लो पे कवर लगा लेना। अरे यार किसी को नहीं पता चलेगा क्या क्या मतलब होता है, हमको तो पता चलेगा ना, बकवास कला तब से देख रहे। सो जाओ। हाँ सो रहे, गुड नाइट। अपना गुड नाइट अपने पास रखो। टगला, ए टगला, उठ न, उठ रे, ए कुंभकर्ण उठ उठ। अरे क्या हुआ, क्या उठा रहे हो, क्या तंग कर रहे हो हमको रात में? सुनो ना, हम थोड़ा वॉशरूम से आ रहे हैं, मेरा अटैची का ध्यान रखना ना। तुम्हारा चौकीदार नहीं है जो तुम्हारा अटैची देखेंगे, बाथरूम जाना जाओ, हम लोग नहीं जा रहे क्या? अटैची का ध्यान रखना बोलता है। अरे यार चोर सब घूमता है, किसी का भरोसा है क्या? अरे कोई चोर नहीं होता ट्रेन में, इतना ही चोरी से डर लगता है तो चेन लेके आ जाता, बांध देता अपना अटैची को। ऐसा भी तुम्हारा अटैची में होगा क्या बेखमंगा? वही 2-3 धोती होगा और कुर्ता होगा और फटा हुआ कच्छा होगा तुम्हारा, कौन चुराएगा? तुमसे महंगा आइटम सब तो मेरा अटैची में है, एक परफ्यूम है 10-10 हजार का। हमको नहीं डर लग रहा, हम आराम से सोया, तुम्हें को डर लग रहा है? जाओ जाके करके आओ, हमको सोने तो डिस्टर्ब नहीं करो। अरे यार 2 मिनट का बात है, देख लो ना। अच्छा ठीक है जाओ, हम जाग रहे, जाओ। अरे ये टकला बोला हम जाग रहे देखेंगे, ये तो सो रहा है, अभी बताते इसको। टकला, ए टकला उठ रे। अरे क्या उठा रहा है बार बार? तुम बोला हम जाग रहे अटैची देखेंगे, तुम तो सो रहा। अरे यार तुम्हारा अटैची ठीक है ना, सही जगह पे है ना, क्या उठा रहा? सो जाओ। अरे यार लेकिन तुमको हम जिम्मेदारी दे के गए थे, तुम्हारे भरोसे पे हम बाथरूम गए थे ना, चोरी हो जाता तो। अब तो हमको तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा, हमको दोबारा जाना होगा तो हम तुम्हारे पर कैसे विश्वास करेंगे? अरे कोई जरूरत नहीं विश्वास करने का, तुमको जाना है जाओ, हम तुम्हारा चौकीदार नहीं है जो हमको उठा रहा। अब उठाएगा तो हम अपना नीचे वाला सीट ले लेंगे और तुमको अपना सीट से भी हटा देंगे, समझे? अच्छा चलो चलो सो जाओ, सीट का धमकी दे रहे हो ना। टकला, ए टकला उठ रहे। अरे क्या उठा रहा? स्टेशन आ गया टकला, हम जा रहे। अरे तो जाओ ना, हमको क्या उठा रहा? जाओ। ठीक है जा रहे, फिर मिलेंगे दूसरा सफर में कभी। अरे नहीं मिलना हमको, जाओ
सोने दो हमको। चलो कोई बात नहीं, तू हमको याद करेगा, हम भी तुमको याद करेंगे। अरे हम तो जैसा पागल लोग याद नहीं करते हैं। जाओ ऐसे, सोने दो। सर सर उठिए सर। अरे क्या हुआ तुमको? तुम क्या उठाने? कभी वो बुढ़ा तंग करता है, कभी तुम लोग तंग करते हो। क्या हुआ? अरे सर आपका स्टेशन आने वाला है, उठ जाइए। अरे आने वाला तो उठ जाएंगे ना, पहले क्या उठा रहे हो? अरे सर बेडरोल वगैरह समेट के रखेंगे ना बढ़िया से, चादर वगैरह दे दीजिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम पैसा दिए ना, जहाँ तक का पैसा दिए वहाँ तक हम अपना सफर करेंगे, लेट के जाएंगे। जब हम उतरेंगे तब लपेट लेना, समझे? रंगबाजी मत करो। अरे सर नियम होता है, आधा घंटा पहले दे देना होता है, तब ना हम लोग लपेट के रखेंगे। दूसरा पैसेंजर के सामने लपेटेंगे तो उसको लगेगा ना पहनावा दिया है, उसको लगना नहीं चाहिए हम लोग पहनावा देते कंबल वगैरह। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम लोग को भी यानी कि पहनावा दिए हो तुम लोग? हाँ पहनावा दिए, 1-2 महीना में एक बार धुलाई होता है। अरे यार क्या लगा के रखे तुम लोग? इतना पैसा लेते हो उसके बाद भी पहनावा कंबल वगैरह दे देते हो, और उसके बाद अभी सफर पूरा नहीं हुआ, बीच में आके उठा रहे हो। बोल रहे हो उठो, चादर लपेटना है। नरक चल रहा है क्या? मार के हड्डी तोड़ देंगे। जैसे से कोई सोने नहीं दे रहा हमको। अरे यार ये लोग मेरा नींद खराब कर दिया, अब नींद नहीं आ रहा। चलो उतर के अपना सामान वगैरह निकाल लेते हैं, स्टेशन आने ही वाला है। अरे मेरा टची सब कहाँ गया? कहाँ गया मेरा टची सब? अरे हम तो अपना टची में 1 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गया टची? कौन चोरी कर लिया? ऐसा तो नहीं वो बुढ़ा मेरा चोरी करके गया, हमको लगता भाई चोरी किया मेरा, तभी हमको बुढ़ा बोल रहा था। याद रखेगा तुम हमको। वो बुढ़ा हमको बता के गया कि हम तुम्हारा बैग लेके जा रहे हैं, उतर रहे, हड्डी तोड़ देंगे उस बुढ़ा का। रात भर से बोल रहा था चोरी लोग होता है, भरोसा नहीं होता। खुद साला चोर था, मेरा सामान चोरी करके चला गया। देख रहे दोस्तों क्या चल रहा है मेरा जिंदगी में, हर कोई उंगली करके चला जाता है। अब क्या करें, मेरा नसीबी में लगता है परेशानी लिखा हुआ है। खैर छोड़िए, आप लोग काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा। ऐ सिंगाड़ा, ये तुम सही नहीं कर रहे, हमको बताओ 2 नंबर का आंसर। पिछली बार तुमको हम बताए थे, तुम ऐसे नहीं कर सकता, धोखा नहीं देगा। तुम हमको बोला था कि तुम बताएगा, लेकिन अभी तुम जवाब नहीं दे रहा। पीछे मुड़ो, जल्दी जवाब दो, टाइम हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं लिख पाएंगे, तुमको लड्डू आएगा। सुन रहा है कि नहीं? पीछे मुड़ो ना, तुम्हारे भरोसे हम एग्जाम देने आए थे, अगर तुम नहीं बताया तो हम तो फेल हो जाएंगे। ऐ सिंगारा ऐसे मत करो, तुम आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। अरे काला कद्दू क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एग्जाम हॉल है, तुम चीट कर रहा है। क्या बोले हम, अपना अपना सब कोई लिखेगा। खबरदार जो चीट किया और दूसरे स्टूडेंट को परेशान किया, रस्टिकेट करवा देंगे तुमको स्कूल से। अपना एग्जाम दो चुपचाप से। पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा, आवारागर्दी करेगा, एग्जाम हॉल में आके चीट करेगा पास होने के लिए, नालायक लड़का। तुम सिंगारा बेटा बताना मत उसको, तुम अपना लिखो, और कुछ बोले तुमको तंग करे तो हमको बताना, इसको स्कूल से निकलवा देंगे, नालायक 1 नंबर का। जब क्लास में पढ़ाई करवाते हैं तो पढ़ाई नहीं करता, आवारागर्दी करता है, और एग्जाम हॉल में आके नाटक कर रहा है। अपना भाई को देखो गोला कद्दू को, कैसे शांति से लिख रहा है, तुम्हारे तरह गधालों की तरह बैठा हुआ है। दोनों एक ही घर का बच्चा है तुम लोग, कितना फर्क है। क्यों बेटा गोला कद्दू, क्वेश्चन पेपर कैसा है आज का? हाँ मास्टर जी, एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया है, हम सोचे नहीं थे इतना आसान होगा क्वेश्चन पेपर। लगता है कोई बेवकूफ बना दिया है, इतना आसान क्वेश्चन कोई बनाता है क्या? अरे क्या कह रहा है तुम, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम बेवकूफ है, हम ही ये क्वेश्चन बनाए है। क्या बात करे मास्टर जी, आप ये क्वेश्चन बनाए हैं, आपसे उम्मीद नहीं था। कम से कम मेरे लेवल का बनाते, हम सोचे थे हम एग्जाम में आके फेल हो जाएंगे, लेकिन हमको एग्जाम का क्वेश्चन देखने के बाद लगा अगर हम इसका भी आंसर नहीं दे पाएंगे तो हमारा जिंदगी में थू है। इतना आसान क्वेश्चन का जवाब जो नहीं दे पाएगा वो तो गधा होगा ना। अरे तो तुम्हारा भाई है ना गधा, तब से परेशान कर रहा है सिंगारा को, चीटिंग कर रहा है। अरे मास्टर जी, गधा और घोड़ा में अंतर होता है ना, वही अंतर है मेरा और मेरे भाई में। वो देखिए गधा है, काला गधा, और हम गोरा घोड़ा है। देखा रे, तुम्हारा भाई खुद बोल रहा है तुम नालायक है। अपना एग्जाम दो, तुम बेटा गोला कद्दू आराम से लिखो। ये गोरा कद्दू ज्यादा काबिल बन रहा है, मास्टर के सामने हमको गधा बोलता है, काला गधा। ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है बहुत ब्रिलियंट है, अकल तो इसको हमसे कम है। ये गधा कैसे लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन इतना सरल तो है नहीं जितना सरल ये बता रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, पता लगाना पड़ेगा, कहीं छोटा चीट तो नहीं लेकर आया है। गोरा कद्दू सुनो ना। क्या हुआ, क्यों तंग करा? अरे गोरा कद्दू 2 नंबर का आंसर बता दो ना। नहीं आता हमको, बदले में तुम कोई भी हमसे पूछ लेना। अरे चुप रहा, तुम चुप रहा, अपना एग्जाम दो, हमको क्या तंग करा? परीक्षा देने है, अपना परीक्षा दो ना, हमको डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो मास्टर जी से कह देंगे। अपना पढ़ाई करके आता नहीं है, दूसरे को डिस्टर्ब करता है। अरे गोरा कद्दू, तुमको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम पूछ लो हमसे, हम बता देंगे, लेकिन 2 नंबर हमको बता दो प्लीज। ना प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, न करवाते हैं, हम अपना काम करते हैं, तुम भी अपना काम करो, दिमाग मत खाओ। अच्छा, सिंगारा को 2 नंबर खुद नहीं आता है, तभी ये गोरा कद्दू से पूछ रहा है। तभी बेटा हमको नहीं बता रहा था, हमको लगा जवाब नहीं दे रहा है। अब इससे दूसरा सवाल पूछते हैं, कहे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता है ना। सिंगारा, ए सिंगारा, 3 नंबर बता दो बाबू, तुम्हारा 2 नंबर हम बता देंगे। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, अभी तो 2 नंबर तुम हमसे पूछ रहा था, अब तुम कह रहा हमको बताएगा।
अरे पगला, हम चिंकी का देख के लिख लिए ना। तुम काम का बात करो ना, 3 नंबर बताओ, हम तुमको 2 नंबर बताते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम पहले भी जवाब नहीं दे रहा था। तुम पहले बताओ, फिर हम बताएंगे। लिखो, अकबर जोधा से प्यार करता था और जोधा अकबर से। आप चलो 2 नंबर हमको बताओ जल्दी। अरे अब इसको कैसे बताए 2 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न तो बड़ा अजीब है। बिना दांत वाले भालू को क्या कहते हैं? एक काम करते हैं, कुछ भी बता देते हैं, इसको क्या पता चलेगा। सिंगाड़ा लिखो 2 नंबर का उत्तर। बिना दांत वाले भालू को दट टुट्टा बोलते हैं। अरे ये क्या कह रहा है? ये हमको गलत लग रहा है। सही बताओ हमको। तुमको हम 3 नंबर सही बताए, नाटक मत करो। अरे गलत है कि सही हमको थोड़ी ना पता है। हम जो चिंकी का देख कर लिखे हैं वही तुमको बता रहे हैं। लिखो दट टुट्टा भालू। अरे चुप रहा, तुम हमसे पूछ लिया और हमको नहीं बता रहा है। हमको पहले पता था तुमको कुछ नहीं आता है, अनपढ़ कहीं का। तुमको हम पूरा बता दिया और तुम उसके बाद नाटक कर रहा है, धोखा दे रहा है ना। अब हमसे पूछेगा ना तो हम टीचर को कंप्लेंट कर देंगे। तुम भी चलो चलो, तुम भी पूछेगा ना हमसे या किसी और से, तब तुमको बताएंगे हम। अपने धोखेबाज होगा, हम नहीं है। तुम हमसे पूछो, हम तुमको जवाब दिए। जो हमको आएगा वो ना देंगे। तुमको गलत लगा, सही लगा, हम क्या करें? तुम हमको सही जवाब दिया, इसका क्या गारंटी है? अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आज तो 100 में 100 आना ही है भाई। ये घोड़ा कद्दू तो लग रहा है बहुत अच्छा से लिख रहा है, हंस भी रहा है। इसको लगता है बहुत आ रहा है। इससे पूछते हैं, घोड़ा कद्दू तो हमको भी बता दो भाई, हम भी पास हो जाए। तुम फर्स्ट हो जाए, हमको कम से कम पास तो करवा दो। अरे चुप रहा तुम, गधा कहीं का। हम फर्स्ट होंगे ना, पापा को रिजल्ट दिखाएंगे तो हमको साइकिल मिलेगा, तुमको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। घोड़ा कद्दू दिखा दो ना भाई। अगर तुम हमको दिखाएगा तो हम तुमको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे अपना पैसा से, और उसमें तुमको हम बढ़िया मॉकटेल भी पिलवाएंगे। अरे सही में तुम हमको अपना पॉकेट मनी से रेस्टोरेंट ले जाएगा? चलो बता देते हैं कौन सा नंबर पूछना है। अरे घोड़ा कद्दू पूछना है तुमको, पूरा प्रश्न ही है तुमसे, बस 3 नंबर को छोड़कर, काहे कि वो हम लिख लिए हैं। अरे तुम तो कह रहा था 2 भी लिख लिए, यानी हमसे झूठ कह रहा था। हमको पहले से शक था। गोरा कद्दू तुम हमको भी बताओ, हम भी तुमको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। 2 नंबर का आंसर हमको बताओ। घोड़ा कद्दू इसको मत बताना, ये पागल है। और तुम सुन रहे सिंगाड़ा, 2 नंबर का आंसर लिख लिए हैं। तुम हमको डाउट डाल दिया कि गलत है, इसीलिए घोड़ा कद्दू से वेरीफाई कर रहे हैं। अरे तुम चुप रहो ना, तुम तो बोलो ही मत। तुम सुनो ना गोरा कद्दू, तुम हमको 1 और 2 नंबर का आंसर बता दो, बाकी हम पूरा लिख लिए। तुमको भी कुछ पूछना होगा या वेरीफाई करना होगा, तुम सही लिखा है कि नहीं हमसे पूछ लेना, क्योंकि मौका अच्छा। मास्टर जी सोए हुए, जल्दी बताओ, हम तुमको बड़ा रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। अरे लगता है आज तो मेरा पार्टी है रे। काला कद्दू तुम हमको दिन में ले जाना और सिंगाड़ा तुम हमको रात में ले जाना। अरे गोरा कद्दू ठीक है, हमको 2 नंबर बताओ पहले। चलो हाँ, 2 नंबर का आंसर लिखो। बिना दांत वाला भालू को एक चिपचिपा भालू बोलते हैं। अरे गोरा कद्दू सही कह रहा है ना तुम, यही लिखा है। हाँ एकदम सही कह रहा है, एकदम 100% सही जवाब है। थैंक्स गोरा कद्दू बताने के लिए। ये काला कलूठा हमको बोला था दत्तुट्टा भालू बोलते हैं, हमको पहले ही शक था, गलत बता रहा है। अरे हम जो लिखे सब सही लिखे। लिखो लिखो जल्दी लिखो तुम लोग, मास्टर जी उठ जाएंगे नहीं तो। तुम भी लिख लो काला कद्दू। अरे घोड़ा कद्दू तुम मेरा चिंता मत करो, तुम बोला और हम लिख लिए। काहे कि हमसे तेज तुम लोग नहीं लिख पाएगा, काहे कि जो पढ़कर नहीं आता है ना, उससे तेज कोई नहीं लिख सकता है। खाली कान में उत्तर सुनाई देना चाहिए, हाथ अपने आप चलने लग जाता है। चलो अब तुम एक काम करो, 1 नंबर से बोलना स्टार्ट करो, 2 और 3 को छोड़कर। हाँ हाँ गोरा कद्दू 1 नंबर हमको भी बताओ जल्दी। लिखो 1 नंबर, ट्रेन को हिंदी में कहते हैं रेलवे स्टेशन। अरे आगे बताओ घोड़ा कद्दू, लिख लिया हम, जल्दी बताओ। अरे चुप रहा, क्या लिख लिया रे पागल? तुम दोनों बेवकूफ बना रहा है क्या? अरे गोरा कद्दू ये क्या बता रहा है? ट्रेन को हिंदी में रेलवे स्टेशन बोलते हैं, उल्टा सीधा लिखा है तुम, या तो उल्टा सीधा बता रहा है हम लोग को। पार्टी सही बताने पे देंगे, सही से बताओ। अरे नकली मास्टर, हमारे सामने ज्यादा मास्टरगिरी मत करो, समझा? तुम कौन होता है? हमारा उत्तर सही है कि गलत है बताने वाला? पहले पूछता है उसके बाद मेरा बेइज्जती करता है। हम क्लास में 100 नंबर लेके आएंगे, समझा? सबसे इजी क्वेश्चन था ये, हमको सब आता है। बता रहे तो तुम हमको बेइज्जत कर रहा है, एक भी नहीं बताएंगे तुम लोग को। अरे घोड़ा कद्दू गुस्सा नहीं, इसको छोड़ो, नहीं पागल है। हमको तुम्हें पर पूरा भरोसा है, तुम सही लिखा होगा। तुम हमको बताओ, 1 नंबर और 2 नंबर तुम बता दिए, आगे बताओ। अरे क्या 2 नंबर, क्या 2 नंबर, क्या बातचीत चल रहा है? कहे ना हमारा एग्जाम हॉल में तुम लोग बात नहीं करेगा, अपना अपना लिखेगा, काय शोर मचा रहा है? क्या 2 नंबर का बात हो रहा है? तुम मेरा काला कलूठा बताओ हमको, नहीं तो स्कूल से निकलवा देंगे तुमको। गोरा कद्दू से तुम क्या पूछ रहा था? क्या 2 नंबर कर रहा था? अरे मास्टर जी हमको 2 नंबर आ रहा है और आप सो गए थे, इसीलिए हम सोचे आपको नहीं उठाते हैं। और आप बोले ना घोड़ा कद्दू क्लास का सबसे बढ़िया बच्चा है, इसको सारा उत्तर आता है, तो हम इससे पूछ रहे थे कि 2 नंबर जा सकते हैं कि नहीं। अरे नहीं नहीं सर, ये लोग चीटिंग कर रहा है, एक दूसरे को बता रहा है, हम सब देख रहे हैं। आप बोले ना नहीं बताने, गोरा कद्दू भी इसको बता रहा है, ये इसको लालच दिया है कि रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। गोरा कद्दू सब इसको बता रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर बता भी चुका है।
अरे तुम भी सुना है? हाँ सर हम भी सुने हैं, लेकिन इसका 1 नंबर सही नहीं है, गलत लिखा है। तो क्या है 1 नंबर का सही जवाब, तुम ही बताओ। अरे मास्टर जी हमको भी नहीं आता है, ये तो आपस में इसको बता रहा था तो हम सुन लिए, लेकिन हमको लगा कि ये गलत बता रहा है। अरे मास्टर जी झूठ कह रहा, ये भी हमसे पूछ रहा था, अब हमको फंसा रहा है। हम इसको बताए तो हमको कह रहा हम गलत लिखे हैं। मास्टर बनना था, पहले स्टूडेंट तो सही से बन जाए। एक स्टूडेंट का बात टीचर को बताता है, शर्म नहीं लगता है नालायक कहीं का। आप ही बताइए मास्टर जी, आप जब एग्जाम में चीट करते थे तो अपने दोस्त का कंप्लेंट टीचर से करते थे, जिससे आप पूछ के लिखते थे, देख के तो पास हुए होंगे आप भी, तभी ना आपको भी देखने का ड्यूटी मिला है। आप ही बताइए, जो ऐसा काम करता है, दोस्त से देख के लिख लेता है और बाद में उसका कंप्लेंट कर देता है, उसको नमक हराम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे चुप रहा तुम, क्या बोल रहा है तुम? तुम्हारा कहने का क्या मतलब, हम चीट करके पास हुए हैं? तुमने हम तारीफ क्या कर दिए, तुम तो सिर पे चढ़ रहा है। एक तो अपना भाई को बता रहा है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। ज्यादा लिख पढ़ लिया क्या? देखे तो तुम्हारा कॉपी क्या लिखा है रे तब से, क्या लिखा है पागल? हम सोचे तुम होशियार बच्चा है, क्या उल्टा सीधा लिख दिया कॉपी में, मार के तुम्हें तोड़ देंगे तुम्हारा। अभी बता तो पूरा क्लास वाला लोग को, सुनिए क्या लिखा है ये पागल। अरे मास्टर जी खबरदार, हम प्रिंसिपल सर के यहाँ कंप्लेंट कर देंगे आपका, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपका हिम्मत कैसे हुआ? आप मेरा उत्तर पूरा क्लास में सबको बता रहे, सब लिख लेगा तो सबको 100 में 100 मिल जाएगा ना। मारेंगे चाहे झापड़ ना तो सारा 100 में 100 निकल जाएगा। नालायक कहीं का, नालायक का भाई नालायक, उल्टा सीधा लिखा है। कोई भी तुम्हारा देख के लिखेगा ना और सुन के लिखेगा, फेल कर जाएगा। टीचर को मन करेगा 0 भी नहीं दे, कॉपी फाड़ के फेंक दे। क्या लिखा है तुम? क्वेश्चन आया है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो तुम लिखा है ट्रेन को हिंदी में रेलवे स्टेशन बोलते हैं। गधा लड़का, ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं। अरे नहीं मास्टर जी, आप भी गलत बता रहे हैं, ट्रेन को हिंदी में लोपथगामिनी बोलते हैं। अरे तुम अपना पापा के साथ जब ट्रेन में जाता है तो क्या कहता है? लोपथगामिनी में जा रहे हैं, मारेंगे देह तोड़ देंगे तुम्हारा। सीधा सीधा हिंदी नहीं आता है। रेलगाड़ी, बचपन में कविता नहीं सुना है, रेलगाड़ी आई छुक 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 छुक। अरे मास्टर जी सब फालतू बात छोड़िए ना, समय निकल रहा है। ये बताइए लिखना क्या है, क्या लिखे हम? रेलगाड़ी लिखे कि लोपथगामिनी लिखे? काहे कि घोड़ा कद्दू के चक्कर में तुम गलत लिख कर बैठ गए रेलवे स्टेशन। अरे मतलब हम बोल रहे हैं तो तुम लिखेगा, चीटिंग करेगा? मास्टर जी गलत मत बोलिए, इसको चीटिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामने से प्रस्ताव आया और हमने स्वीकार किया। आप अपने बढ़िया से सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं तो सुनाई तो दे रहा है ना, और जब सुनाई दे रहा है तो दिमाग में एक ऑर्डर आ रहा है, हाँ चलो और कॉपी पर लिख दो, पास हो जाओगे। मास्टर जी पास कर देगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। आगे का प्रश्न का उत्तर दीजिए तो आगे भी लिखेंगे हम। काहे कि खाली हम नहीं लिख रहे हैं, सिंगारा भी लिखा और भी लोग लिखा होगा। अरे मास्टर जी आप सही नहीं कर रहे, एक तो मेरा उत्तर बता रहे सबको, ऊपर से उसका सही उत्तर भी बता रहे। हम फेल हो जाएंगे आपके चक्कर में, हमको फर्स्ट करना है। मेरा कॉपी रख दीजिए। अरे चुप रहा तुम, तुम्हारा कॉपी रख दे। अब हम उत्तर नहीं बताएंगे, लेकिन सबको बताएंगे तुम लिखा क्या है। ऐसे भी तुम्हारा कॉपी हमको ही चेक करना है, हम तो 0 ही देंगे। और जो तुम्हारा सुन के लिखेगा वो अपने फेल करेगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में लिखा है बिना दांत वाला भालू को चिपचिपा भालू बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? उसका मुंह में गम लगा हुआ है क्या, जो चिपचिपा लिखा है? क्या सोच के लिखा तुम? अरे मास्टर जी फिर समय खराब कर रहे हैं, पूछ कर उत्तर बताइए ना, क्या बोलते हैं आप ही बताइए। अरे तुम दोनों को आज हम बताते हैं, तुम दोनों निकलो, नहीं तो प्रिंसिपल साहब को बोल के तुम लोग को स्कूल से निकलवा देंगे। तुम लोग को जितना लिखना था लिख लिया, अब घर जाओ। कल अपना अपना पढ़ के आना, कल ओरल एग्जाम है ना तुम लोग का। अगर कल ऐसा किया तुम लोग, तब देखना तुम लोग के साथ हम क्या करते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना बदतमीज बच्चा सब है ये लोग, कैसे कैसे लिखता है, पढ़ाई करके नहीं आता है। चलिए आप ही लोग कमेंट करके बताइए 2 नंबर का उत्तर बिना दांत वाला भालू को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। और अपना एग्जाम में आप लोग पढ़ के जाइएगा, खबरदार जो चीट किए तो। और तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।